तुम्हारे हाथों में पर्वताक्ष का होना इस बात का सबूत है कि तुम कोई आम इंसान नहीं हो। तुम ही मुझे श्राप से मुक्त कर सकते हो, क्योंकि यही लोरिक के आखिरी शब्द थे। आखिरी शब्द मतलब? हाँ, आखिरी शब्द। मुझे श्राप देने के बाद जब मैंने उनसे बार बार क्षमा मांगी तो उन्होंने कहा था कि एक दिन इसी तलवार को लेकर एक योद्धा आएगा जो मुझे इस श्राप से आजाद करेगा। ओमकार मंजरी की बात सुनकर अवाक रह गया था। उसका हाथ तुरंत अपनी तलवार पर कस गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मंजरी जो बोल रही है उस पर विश्वास करे या नहीं, और उसकी इस उलझन को मंजरी अच्छे से समझ गई थी। ओमकार, मैं सच कह रही हूँ। इस श्राप को तोड़ने का एक ही तरीका है, इस तलवार पर लिखे श्लोक को पढ़ना। ये श्लोक मेरे पति लोरिक ने लिखा था। ये शब्द ही मेरे इस यतन से मुक्ति का रास्ता है। एक श्लोक इस तलवार पर? ओमकार ने अगले ही पल अपनी तलवार निकाल ली और दोनों हाथों में उसको पकड़कर ध्यान से देखने लगा, मगर बहुत ध्यान से देखने के बाद भी उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। लेकिन मुझे तो यहाँ कुछ भी लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। एक शब्द भी नहीं लिखा है इस तलवार पर तो। श्लोक लिखा है, लेकिन वो छुपा हुआ है। इस तलवार ने बहुत खून देखा है ओमकार। हिंसा और अंधेरे ने उस श्लोक को ढक दिया है और वो पवित्र शब्द छुप गए हैं। श्लोक को प्रकट करने के लिए तुम्हें पहले इस तलवार को शुद्ध करना होगा। शुद्ध करना होगा? मगर कैसे? क्या इसे पानी से धोकर? नहीं ओमकार, ये कोई मामूली तलवार नहीं है। ये पर्वताक्ष है, एक ऐसा अस्त्र जो दिव्य उद्देश्य से बनाया गया है। इसे किसी भी मामूली पानी से शुद्ध नहीं किया जा सकता। तुम्हें कुछ बहुत ही पवित्र, बहुत ही शक्तिशाली चाहिए होगी। मामूली पानी से तुम्हारा क्या मतलब है? भला कौन से पानी से इस तलवार को शुद्ध करना होगा? तुम्हें एक ऐसी जगह खोजनी होगी जहाँ का जल इतना पवित्र हो कि उसे छूने पर ऐसा लगे मानो जल स्वयं तपस्या की अग्नि में तपकर गर्म हो गया हो। एक ऐसी जगह जो आज भी इस पाप भरी दुनिया से दूर हो। वहीं तुम्हें इस तलवार को शुद्ध करने का साधन मिलेगा। मंजरी की बात सुनकर ओमकार और भी ज्यादा चकरा गया। मंजरी ने उसके सामने एक अबूझ पहेली जो रख दी थी। एक जगह जहां पानी गर्म और पवित्र है, क्या मतलब है इस बात का? मतलब तो तुम्हें ढूंढना है ओमकार। पर्वताक्ष कोई साधारण तलवार नहीं है। पर्वताक्ष एक ब्रह्मास्त्र है। हाँ, वो तो मुझे पता है। मैंने देखा है इसकी ताकत को। भूकंप ला देती है ये। ओमकार की बात सुनकर मंजरी हल्के से हंसी, मानो ओमकार की अज्ञानता पर हंस रही हो। तुम अभी बहुत कम जानते हो ओमकार। पर्वताक्ष भूकंप ला सकती है, ये सच है, मगर वो तो मात्र इसकी एक छोटी सी शक्ति है। इस तलवार की रचना के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। क्या? ये मुझे भी नहीं पता, मगर लोरिक हमेशा कहते थे कि ये तलवार किसी बड़े उद्देश्य से ढाली गई है। तुम्हें अगर वो श्लोक पढ़ना है और मुझे मुक्त करना है तो तुम्हें ना सिर्फ इसको पवित्र जल में धोकर इस पर जमी हुई रक्त और अंधकार की परत को साफ करना होगा, बल्कि इसके उद्गम को भी समझना होगा। हाँ ओमकार, इस श्राप को पूरी तरह से तोड़ने के लिए तुम्हें इस तलवार का उद्गम समझना होगा। पर्वताक्ष सिर्फ एक अस्त्र नहीं है। इसकी शुरुआत को समझकर ही तुम इसकी शक्ति को पूरी तरह से जान पाओगे, और मुझे मुक्त करने का रास्ता भी। और हाँ, एक बात और, अगर ये तलवार तुम्हारे पास आई है तो वो इसलिए नहीं कि ये तुम्हें मिल गई है। इसने तुम्हें चुना है। ये तुमसे कुछ कहना चाहती है और तुमसे कुछ करवाना चाहती है। तो कहो ओमकार, क्या तुम मुझे श्राप मुक्त करोगे? क्या तुम इस तलवार को पवित्र करोगे?
क्या तुम इसके उद्गम की कहानी पर से पर्दा हटाओगे? ओमकार मंजरी के शब्दों के भार को महसूस कर रहा था। वो उसके हर शब्द को तौल रहा था और बार बार अपने हाथों में थामी हुई उस तलवार को देख रहा था। और फिर उसने मंजरी के सवालों का जवाब दिया, एक दृढ़ निश्चय के साथ। हाँ, मैं इसका उद्गम खोजूंगा। मैं इस तलवार को शुद्ध करूंगा, श्लोक पढ़ूंगा और तुम्हारे श्राप को भी तोड़ूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं वापस आऊंगा। पूरा सत्य जानने के बाद मैं वापस आऊंगा। ओमकार की आवाज में निश्चय का भार था, लेकिन उसका मन तेजी से सोच रहा था। आगे का सफर रहस्य में लिपटा हुआ था और पर्वताक्ष को शुद्ध करने का रास्ता मुश्किलों से भरा हुआ था। फिर भी अब उसे एक अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा था, मानो कोई शक्ति जो उसे अपनी मंजिल की तरफ ले जाना चाह रही थी। मंजरी उसे चुपचाप देखती रही। उसकी आंखों में उम्मीद और दुख का मेल था, जानती हुई कि आगे का रास्ता ओमकार को ऐसे इम्तिहानों से गुजरना जो अभी उसकी कल्पना से भी परे है। मैं जवाब ढूंढ लूंगा मंजरी, चाहे मुझे कितनी भी दूर जाना पड़े। मैं इस श्राप को तोड़ कर रहूंगा। जाओ ओमकार, जाओ और सत्य को उजागर करो। प्रभु तुम्हारा कल्याण करेंगे। ओमकार मंजरी को उस चट्टान से बांधा हुआ छोड़कर आगे बढ़ चला। पर्वताक्ष उसकी मुट्ठी में धीरे से गूंज रही थी, जैसे आने वाले सफर को पहचान रही हो। कहीं अंधेरे में तलवार का उद्गम इंतजार कर रहा था कि कोई आएगा और उसके जन्म की गाथा को पूरे संसार के सामने लाएगा। जहां एक ओर ओमकार अपने सफर पर आगे बढ़ चुका था, वहीं दूसरी ओर तिलिस्म के अंदर बेलियाल का सफर थम चुका था। अघोरी जंजाल को तोड़ना उसकी समझ से बाहर था और साधु के मानस स्वरूप द्वारा दी गई एडवाइस को भी वो अनसुना कर चुका था। और यही बात साधु महाराज को विचलित कर रही थी। बेलियाल अत्यंत मूर्ख है। इन दुष्ट राक्षसों के साथ ये समस्या होती है। जब इनके मस्तिष्क में दुनिया को बर्बाद करने का विचार आता है तो ये बेहद जटिल योजना बना लेते हैं। मगर अब जब इसके सामने इस अघोरी जंजाल को तोड़ने का इतना सरल मार्ग है तो ये सोचना ही नहीं चाहता है। इससे ज्यादा इसकी और क्या ही सहायता कर सकते हैं हम। साधु महाराज गहरी दुविधा में थे, मगर तभी उन्हें वो जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। नारायण नारायण। ऋषिराज उनसे मिलने आए थे, लेकिन साधु ने बिना अपनी तपस्या तोड़े उनका स्वागत किया। प्रणाम ऋषिराज, कैसे आना हुआ? प्रणाम अंजनी पुत्र। मैं तो सदैव की तरह भटकता हुआ चला आया, किंतु यहाँ आते ही आपके तपस्या में डूबे चेहरे पर चिंता की रेखाएं देखकर थोड़ा हैरान हूँ। आप कब से चिंतित होने लगे? ऋषिराज के प्रश्न में एक हंसी का भाव था, मानो वो साधु महाराज से हंसी ठिठोली कर रहा हो। ऋषिराज, पता तो आपको सब कुछ है, फिर भी आप पूछ रहे हैं। आपकी व्यंग में बात करने की आदत कलयुग में भी जस की तस है। अरे नहीं मारुति नंदन, मैं व्यंग्य नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये देखकर चकित हूँ कि आज आप भी दुविधा में दिख रहे हैं। भला ऐसी कौन सी बात है जिसने आपको दुविधा में डाल रखा है? ऋषिराज के प्रश्न के जवाब में साधु महाराज ने बेलियाल वाली पूरी बात एक सांस में कह दी। अब आप समझे ऋषिराज, मैं दुविधा में इसलिए हूँ क्योंकि आज पहली बार मुझे कोई मार्ग नहीं दिख रहा है। बेलियाल एक अच्छा मोहरा बन सकता है, न सिर्फ इस तिलिस्म को तोड़ने का, बल्कि ड्रैकुला को इस तिलिस्म के प्रभाव से बचाने का। क्योंकि ये बात तो स्पष्ट है कि वो इस तिलिस्म के माध्यम से ड्रैकुला को कुछ बताना चाहता है। मैंने बेलियाल को साफ साफ मार्ग समझाने का प्रयत्न किया, मगर वो मूर्ख सोचना ही नहीं चाहता है। साधु महाराज जी की बात सुनकर ऋषिराज हल्के से मुस्कुराया। आप तो पहले से ही मानस स्वरूप में तिलिस्म के अंदर है ना प्रभु, तो आप बेलियाल के मस्तिष्क पर अधिकार क्यों नहीं कर लेते हैं? ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिराज?
आप जानते हैं कि कलयुग के नियमों के अनुसार कोई भी दिव्य शक्ति किसी भी घटनाक्रम में सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। बेलियाल के मस्तिष्क पर अधिकार करना उस नियम को तोड़ना होगा, और अगर नियम टूटा तो आप भली भांति परिचित हैं कि उसका परिणाम क्या होगा। कलियुगम स्थिरम नित्यम धर्म क्षयकरम प्रभो अधर्मेण समाविष्टम सत्यम दूरम गतम भुवि। यानी कलयुग जो धर्म का क्षय करने वाला है, स्थिर और हमेशा के लिए हो जाएगा। वो अधर्म के साथ पूर्ण रूप से लिपट जाएगा और सत्य धरती से दूर चला जाएगा, सदा सदा के लिए। फिर भी आप मुझे ऐसा सुझाव दे रहे हैं ऋषिराज? साधु महाराज की बात सुनकर ऋषिराज हल्के से मुस्कुराए। उनकी आंखों में अलग सी चमक नजर आ रही थी, मानो उनके मन में कोई शरारत चल रही हो। प्रभु, कलयुग में धरती पर किसके नियम चलते हैं? प्रकृति के और समय के। क्यों? और जिस तिलिस्म में बेलियाल और ड्रैकुला हैं वहां तो उसके नियम चलते हैं। किंतु आप ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं ऋषिराज? प्रभु, उसका तिलिस्म कलयुग में है, पृथ्वी पर है, किंतु दोनों जगह होते हुए भी वहां के नियम अलग हैं। वहां का समय अलग दिशा में चल रहा है। कभी वहां ड्रैकुला की भेंट महाप्रतापी महाराज मुचुकुंडा से होती है, तो कभी वो गिलगमेश से टकरा जाता है। जिस स्थान पर प्रकृति और समय दोनों के नियम अमान्य हो जाते हैं, वहां कलयुग के नियमों का क्या अस्तित्व? तिलिस्म को वैसे भी एक समानांतर आयाम माना जाता है। फिर आपके मन में दुविधा कैसे? ऋषिराज की बात सुनकर साधु महाराज के तपस्या में डूबे चेहरे पर से चिंता और दुविधा की रेखाएं विलुप्त होने लगी और उनका चेहरा एक बार फिर भक्ति के तेज से चमक उठा। धन्य है आप प्रभु। ऋषिराज, मैं समझ गया कि आप अचानक यहाँ क्यों आ गए। साधु महाराज की बात सुनकर ऋषिराज के चेहरे पर मुस्कान तेज हो गई थी। आप तो जानते हैं अंजनी पुत्र, युग चाहे कोई सा भी हो, वो अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। जब भी कोई सच्चा भक्त दुविधा के सागर में डूबने लगेगा, वो किसी ना किसी को भेजेंगे। भले ही वो सहायता एक तिनके के रूप में आए, मगर वो उसे डूबने नहीं देंगे। और वो अपने सबसे बड़े भक्त को दुविधा में कैसे देख सकते थे? कलयुग के अंधकार में भी जिसका नाम मात्र लेने से सूर्योदय हो जाए, वो एक ही तो नाम है, वो प्रभु श्री राम है।